वो जीवन व्यर्थ है जो हमारे गुरुदेव को प्रत्यक्ष नहीं देखा है। एक बार तो अपने जीवन में हर किसी को हमारे गुरुदेव को प्रत्यक्ष जाकर देखना ही चाहिए, क्योंकि वो सामान्य नहीं था जो हमारे साथ हुआ था। और उस दिन जो शरणागत के दिन मेरे साथ हुआ था ना, वो मैं कभी जीवन में नहीं भूल सकती। ना मैं, ना ही मेरे पतिदेव। कोई कोई चीजें इतनी याद आती है ना कि आप चाह के भी उस चीज को भुला नहीं सकते। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री कंचन गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब संत हरिभक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। रज रानी की जय, रस रानी की जय। तो आज हम बात करने वाले हैं, अपने बारे में बात करने वाले हैं। और ये जो बात है ना, पुरानी बात है, 6 महीने पहले की बात है। और ये मुझे पिछले 3 से 4 दिनों हो गए बहुत याद आ रही है। बार बार वही बात याद आ रहा है, बार बार वही बात याद आ रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना ये बात हम आप लोगों के साथ भी शेयर करें कि वृंदावन में जब हमारा शरणागत होने वाला था तो हमारे साथ एक घटना घटी थी, जो कि बार बार वही चीज़ हमको याद आती है। सभी लोग बोलते हैं कि वृंदावन के जो बंदर होते हैं ना, बहुत नटखट होते हैं, बहुत परेशान करते हैं। कई लोग तो यहाँ तक भी बोलते हैं कि वृंदावन के बंदरों को ब्रजवासियों ने ट्रेनिंग दे रखा है। मतलब हद है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के बस हमारे इष्ट के ही स्वरूप में वो है, उन्हीं के वो भक्त हैं, उन्हीं के वो गण हैं, इसलिए उनका थोड़ा असर उनके अंदर है, नटखट है। तो हम पहले अपना बात करते हैं। तो 28 फरवरी को यहाँ से हम निकले थे शरणागत मंत्र लेने के लिए गुरु महाराज से, क्योंकि हमको उसी समय बुलाया गया था श्री। तो हम यहाँ से गए। आप अगर आप मुझसे कोई भी हरिवंशी है तो उसे पता है कि हमारा दिनचर्या क्या होता है, कैसा होता है। बहुत सुबह उठने होते हैं, दिन में भी हम शयन नहीं करते हैं। हमारा सेवा प्रॉपर होना चाहिए। भाव तो यही होता है, हम अधम कर ही क्या सकते हैं, कितना कर सकते हैं। लेकिन भाव रहता है कि हमारे श्री जी के लिए, हमारे लाल जी के लिए कोई भी हमसे त्रुटि ना हो। भाव तो यही हम रख के करते हैं। तो हमारा जो उठना होता है, सुबह के 3 साढ़े 3 बजे हम लोग उठ जाते हैं। तो उसी तरीके से हम फरवरी में भी 28 फरवरी को 3 बजे सुबह में उठ चुके थे। रात को सोते सोते हमारा सारा किचन वगैरह क्लीन करके सोने होते हैं, क्योंकि सुबह हमें मंगला के लिए भोग वगैरह सब तैयार करने होते हैं। तो करते करते 11 सवा 11 ऐसे हो जाता है। तो उसमें ठंडी थी, फिर भी 11 तो बज ही जा रहे थे। सोते सोते 11 बज गए। फिर हम 3 बजे उठ गए, अपनी दिनचर्या में लग गए, जो हम सभी हरिवंशियों का दिनचर्या होता है उसमें हम लग गए। फिर अपना तैयारी करना, जाना। और यहाँ से हम निकले थे अपने होम सिटी से 12 बजे दोपहर में, और हम वृंदावन में सुबह 4 बजे पहुंच चुके थे। हालांकि हमारे यहाँ से लगभग 1000 किलोमीटर दूर है, पर इतना पता नहीं श्री जी की कृपा है, हम लोग पहुंच चुके थे। उसमें हम सिर्फ 4 जन ही थे साथ में। हमारे प्रभु जी यानी हमारे ठाकुर जी, हमारे मेरे प्रभु जी यानी मेरे हस्बैंड जी, और मेरे बेटा जी, और हम 4 लोग ही थे। उसके बाद हम लोग वहाँ पे पहुँचे। तो हमारा हमेशा एक ही टारगेट रहा है, जितने समय हमारे दीक्षा का जितनी बार हमें मतलब यहाँ से जाना हुआ है ना, हर बार मेरा एक ही टारगेट रहा है कि हमें अपने गुरुदेव के पास पहुँचना है हमारा। तो हम अपने टारगेट के हिसाब से हम 4 बजे महाराज जी के आश्रम पे पहुँच चुके थे। वहाँ के परिकर लोगों से मिले और सीधे हम अंदर ही गए। अंदर गए तो अपना जो भी था हमारा टोकन वगैरह वहाँ पे हमने दिखाया। तो वहाँ पे हमारा सुबह 5 बजे से ही लगे लगे लगभग हमारा 8 बज चुका था आश्रम में ही। उसके बाद हम आए, मेरा बाबू भी था वहीं पे बाहर में ही खड़ा था। हम आए, उसके बाद अपने लिए रूम खोजे। रूम खोजते खोजते लेते लेते हमारा 9 साढ़े 9 हो गया था, दिन हो गया था। तो फिर हम अपना जाके वहाँ पे नहाना धोना, अपना सेवा करना, ठाकुर जी का जो भी था वो सब अपना किए। फिर उस दिन तो सारा दिन भाग दौड़ था, क्योंकि महाराज जी के यहाँ से ये भी हुआ था कि आप लोगों को फिर शाम को 3 बजे आना है। और हमें पर्ची मिली थी एक कि ये चीज़ें आपको करने हैं, मतलब जो भी
कार्यक्रम होता है दीक्षा के लिए, वो सब कुछ हमारा वहाँ पे हो चुका था। इसके बारे में हम पहले वीडियो डाल चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं कि हमारे साथ क्या-क्या हुआ था, हमने वहाँ पे क्या-क्या किया था। उसके बाद हम रूम में आए, फिर हमें क्या हुआ कि करके हम अपने घूमने निकल गए थे, महाराज जी के यहाँ भी आए, कई बार आना-जाना, बिल्कुल पास में रूम लिए थे। फिर अपना आराम-वाराम किया। हम दोपहर में सोचे कि थोड़ा-सा आराम करें, क्योंकि करते-करते अपना मतलब टाइम भी इतनी देर नहीं लगती है, वो भी ठंडी के दिन थे। तो लगभग 2 बज गया था, तो आयुष और मतलब मेरे पतिदेव और मेरा बेटा तो सो रहे थे, आराम कर रहे थे थोड़ा, क्योंकि रात भर जगना होता है, दिन में जगना होता है, काफ़ी जगना पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा जगना पड़ जाता है हम जब यहाँ से जाते हैं अपने गुरुदेव के पास। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग आराम कर रहे थे, हम भी सोचे कि थोड़ा आराम करें, पर उसमें होली था और इतना सुंदर मधुर गान चल रहा था होली का ना, इतना सुंदर कि हम नहीं से हम अपना बैठ के अपना झूम रहे थे, अपने प्रभु में मगन हो गए थे। उसके बाद हम आराम नहीं किए, फिर हम पौने 3 बजे अपने डॉक्टर साहब को और अपने बेटा जी को उठाए और हम लोग फिर आश्रम पे गए, क्योंकि हमें 3 बजे बुलाया गया था। मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पे हमारा होटल था। तो फिर हम अपने महाराज जी के यहाँ गए, वहाँ पे मतलब वही गए 3 बजे के, हम वहाँ से निकले थे लगभग 7 साढ़े 7 बजे। फिर हम थोड़े से मार्केट में गए, वहाँ से लौटते हमारा लगभग 8:30 9 बज चुका था रूम पे आते-आते। उसके बाद मतलब अपना थोड़ा-सा मुँह हाथ धोना, फिर शाम का स्नान करना, अपने भगवान का फिर भोग आरती करते-करते हमारे सोने में लगभग 10 बज चुके थे, अभी सोए नहीं थे 10 बजे तक। फिर हुआ कि हम जब यहाँ से गए थे तो गाड़ी हमने पार्क में डाल रखी थी, वहाँ पे फिर गए, डॉक्टर साहब गाड़ी लाए, गाड़ी लाते अपने होटल में खड़ा करते 11:30 बज चुका था और हम लोग पिछले 2 रात से जगे ही थे मानिए तो। और इतने गहरी नींद में हम लोग सोए ना उसके बाद, मतलब हम अपने टोकन तक का वीडियो और फोटो तक नहीं क्लिक कर पाए थे, इतना गहरा नींद लगा था। हम लोग लगभग 11:30 बज गया था और ढाई नहीं, और हम 2 बजे का अलार्म लगाकर हम लोग सोए थे, पर अलार्म कब बजकर कब बंद हो गया समझ में ही नहीं आया, हमें पता ही नहीं था और समय बीतते जा रहे हैं, हम लोग बेसुध सोए हैं। हमारे होटल का जो कमरा था, कमरे में जो एसी लगा था, एसी पे बंदर बैठ के इतना तेज तेज चिल्ला रहा था, इतना तेज तेज चिल्ला रहा था कि मतलब उलझन जैसे लग रहा था। आंखें खुल नहीं रही थी लेकिन फिर भी उठे, और हम बोल रहे हैं डॉक्टर साहब को कि कितना टाइम हो रहा है, ये बोले कि तुम्हारे पास मोबाइल होगा देखो। हम बस ऐसे नींद में ही थे लेकिन बंदर बहुत तेज चिल्ला रहा था, मानो जैसे वो हमें उठा रहा हो। और हमने मोबाइल देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि सुबह हमें 3 बजे आश्रम पे बुलाया गया था और टाइम हो रहा था पौने 3। मतलब लगा जैसे कि हृदय में कोहराम मच गया, इतना मतलब आंखें भर आई थी तुरंत। मतलब मैंने सिर्फ अपना मोबाइल खोला और अपने महाराज जी का दर्शन किया, तुरंत बेड से उतरी धरती माँ को प्रणाम करके। और चूंकि हमें यमुना जी जाना था, यमुना जी भी हमने गए, हमारे गुरुदेव की तरफ से आज्ञा था कि हम यमुना जल अगर है तो हम रूम में भी नहा सकते हैं। फिर हम अपने यमुना जल को लिए, अपने जो वॉशरूम है वहाँ पे टब और बाल्टी थी उनमें डाले पहले, उसके बाद हम ठंडे पानी से, समझिए कि फरवरी में बहुत ठंडी होती है, ठंडे पानी से ही हम नहाए। फिर तुरंत गुरुदेव के यहाँ गए, वहाँ गए थे, थोड़ा सा रिलैक्स हुए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, 10-15 लोग ही थे। फिर हम अपने लाइन में लग गए और मतलब मेरे को एक ही चीज़ बार-बार सता रही थी, क्या था? वो क्या था जो चिल्ला रहा था? और हम अपने रूम से जब निकले ना, जब हम अपने होटल से बाहर निकले, खिड़की की तरफ देख रहे हैं, इसी की तरफ देख रहे हैं, एक भी बंदर का बच्चा नहीं था, और वो जो चिल्ला रहा था बंदर के बच्चे की आवाज़ था, एक भी बंदर नहीं था। मतलब ये मतलब क्या ही बोले, ये श्री जी की कोई चमत्कार थी। मतलब हम आज भी वो बात नहीं भूल पाते कि ये मेरे साथ हुआ क्या। मतलब जब याद आता है तो आंखें भर जाती कि शायद उस दिन
वृंदावन के बंदर नहीं होते तो शायद हमारा शरणागत होते होते रह जाता। पिछले 3-4 दिनों से वो चीज बहुत याद आ रही। कुछ तो था। बस यही आप लोगों के साथ शेयर करना। अगर आप गुरुदेव अगर आप गुरुदेव के ऊपर, गुरुदेव हमारे बोलते हैं सरेंडर कर देना। अगर सरेंडर कर दी है ना, तो वो आपको कभी भी कहीं भी धोखा में नहीं पड़ने देंगे। आपके साथ कभी भी कहीं भी कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। वो हर वक्त आपके साथ होंगे और आपको महसूस भी कराएंगे कि वो आपके साथ है। और एक बात कहना चाहेंगे कि वो जीवन व्यर्थ है जो हमारे गुरुदेव को प्रत्यक्ष नहीं देखा है। एक बार तो अपने जीवन में हर किसी को हमारे गुरुदेव को प्रत्यक्ष जाकर देखना ही चाहिए। कोई कोई चीजें इतनी याद आती है ना कि आप चाह के भी उस चीज को भुला नहीं सकते। और उस दिन जो शरणागत के दिन मेरे साथ हुआ था ना, वो मैं कभी जीवन में नहीं भूल सकती। ना मैं, ना ही मेरे पतिदेव। क्योंकि वो सामान्य नहीं था जो हमारे साथ हुआ था। हो सकता है बहुत लोगों को यकीन ना हो इस, लेकिन वो सामान्य नहीं था। क्योंकि हम लोग पास से अनुभव किए हैं वो बस। और क्या ही कहें। श्री हरिवंश। राधे राधे। श्री हरि।